टीवी को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। क्या फिर से लॉकडाउन लगेगा? देश में कोरोना पॉजिटिव केस में लगातार इजाफा हो रहा है। झारखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ रहा है। क्या लॉकडाउन में छूट महामारी को बढ़ावा दे रहा है? कोरोना संक्रमण के निर्देशों का अनदेखी क्यों कर रहे हैं लोग? क्या लोगों के अंदर से संक्रमण का भय समाप्त हो गया है? कोरोना के रफ्तार पर अगर ब्रेक नहीं लगी तो झारखंड सरकार फिर से लॉकडाउन लगा सकती है। कोरोना संक्रमण एक सूक्ष्म वायरस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। लोग कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि एक ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा जब पूरी दुनिया पूरी तरह से ठहर जाएगी, वो भी एक वायरस के संक्रमण के कारण। जबकि कई देश नए नए आविष्कार करने में लगे हैं। तेजी से हर देश कुछ नया करने की होड़ में, एक दूसरे के सामने सर्वश्रेष्ठ बनने की होड़ में, इस बात से अनजान कि कयामत एक ऐसा दिन भी दिखाएगा जब इंसानों की गलती की सजा पूरी दुनिया को मिलेगी। पृथ्वी पर एक ऐसा भयानक मंजर देखने को मिलेगा, पूरा जनजीवन प्रभावित हो जाएगा। लाखों लोगों को संक्रमण ऐसे जकड़ लेगा जहां जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस मुसीबत से, इस महामारी से बचाव के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तमाम विकासशील देश इंसानों को डराने मारने के लिए हथियारों का जखीरा जमा किए हुए हैं। मिसाइलें, तोप, लड़ाकू विमान जमीन से लेकर आसमान तक पर अपनी ताकत का एहसास करा रहे हैं। वहीं अपनी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ियां, जैकेट व अन्य अत्याधुनिक सुविधाएं, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। लेकिन एक कोरोना संक्रमण ने दुनिया को औकात बता दी। आसमान पर अपनी ताकत दिखाने वालों को कोरोना संक्रमण ने दिन में ही तारे दिखा दिए। पूरा विश्व इससे बचने के लिए तमाम एहतियात बरतने लगे हैं। लाखों लोगों की जान इस खतरनाक वायरस के कारण चली गई। अब भी लाखों लोग संक्रमण के जकड़ में हैं और जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भारत में भी इस संक्रमण के दस्तक की आहट के साथ ही कई एहतियातन कदम उठाए गए। केंद्र सरकार ने हर मोर्चे पर कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए फैसले लिए। देश भर में लॉकडाउन किया गया, यानी कि जो जहां है वहीं रहे। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि रेल के पहिए थम गए, हवाई जहाज की उड़ानें रद्द हो गई, सड़कों से गाड़ियां गायब हो गई, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, फैक्ट्रियां, यहां तक कि मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे भी बंद हो गए। यानी कि लॉकडाउन के दौरान भगवान से लेकर इंसान तक कैद हो गए। सिर्फ कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के कारण इस दौरान गरीबों, असहायों की परेशानी बढ़ गई। महामारी का खतरा था। लोगों को सरकार के निर्देशों का पालन करना भी था। लेकिन देश में हर राज्य में या कहें कि शहरों में, गलियों में इंसानियत जिंदा थी। लोग वैसे गरीब बेसहारों के बीच पहुंचकर प्रतिदिन खाना खिलाने लगे। कुछ मास्क बांट रहे थे तो कुछ सैनिटाइजर दे रहे थे। ये सब तब हो रहा था जब कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोग घरों में थे। सड़कों पर सन्नाटा था। पुलिस, प्रेस, सफाई कर्मी और डॉक्टर, नर्स अपनी सेवाएं निस्वार्थ 24 घंटे दे रहे थे। और इन्हीं सब के बीच हर धर्म, जाति से ऊपर उठकर मानवता का चेहरा भी नजर आ रहा था, जो जरूरतमंदों के बीच पहुंचकर अपनी सेवा दे रहे थे या कहें कि सेवा कर रहे थे।
वक्त बीतता गया, लॉकडाउन की अवधि भी बढ़ती गई। इसी बीच प्रवासी मजदूरों की भीड़ भी दिखी, जो पैदल ही अपने गांव घर के रास्ते नापने लगे। प्रवासियों को गांव घर लौटाने के लिए देर से ही सही पर कदम उठाए गए और प्रवासी मजदूरों, छात्रों वगैरह को राज्य सरकार के सहयोग से रेल मार्ग, सड़क मार्ग और हवाई मार्ग से लाए जाने लगे। ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इसी बीच लॉकडाउन में कुछ छूट के साथ अनलॉक किया गया, जहां राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार फैसला ले सकती हैं और यही अनलॉक यानी कि छूट अब मुसीबत बनती नजर आ रही है। एक तरफ प्रवासियों का आना जाना जारी है, वहीं कई सारी व्यवस्था चालू हो गई हैं। फैक्ट्रियां, बाजार, कार्यालय, रेल का परिचालन, हवाई का घरेलू उड़ान, वाहनों का आवागमन सब चालू है शर्तों पर। कल तक सड़कों पर, चौक चौराहों पर सन्नाटा था। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर आवागमन पूरी तरह ठप था। ट्रैफिक सिग्नल पर एक भी गाड़ियां नहीं दिखती थी। लॉकडाउन हटते ही ट्रैफिक जाम हो रही है। सरकार के तमाम निर्देशों का उल्लंघन लोग करते नजर आ रहे हैं। सामाजिक दूरियों का पालन, मास्क पहनना, हाथ बार बार धोना शायद लोग भूल रहे हैं या संक्रमण के प्रति लापरवाह हो गए हैं। लोग घरों से ऐसे निकल रहे हैं मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। कोरोना संक्रमण से बचने के बजाय लोग एक तरह से निमंत्रण दे रहे हैं। लोगों के अंदर भय या कहें कि डर बिल्कुल नहीं है। चौक चौराहों पर लोगों का जमवाड़ा दिख रहा है। लापरवाही हर उम्र के लोगों में दिख रही है। कुछ सजग लोग एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। याद रखें, संक्रमण एक सूक्ष्म वायरस है, कहीं भी किसी को भी अपने संक्रमण के चपेट में ले सकता है। सावधानी ही एकमात्र बचने का उपाय है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लाखों लोग इसके जद में हैं। हालांकि ठीक होने वालों की संख्या भी ज्यादा है। सैकड़ों मौतें भी हो चुकी हैं। फिलहाल हालात नियंत्रण में नहीं दिख रहे हैं। बात करें झारखंड की, तो झारखंड में भी लगातार कोरोना पॉजिटिव केस में बढ़ोतरी हो रही है। 1500 के लगभग पॉजिटिव केस हैं, 500 के लगभग ठीक भी हुए हैं। लेकिन जिस तरह संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो चिंताजनक है। झारखंड सरकार कई सारी अहम फैसले लिए लॉकडाउन के दौरान। अब जबकि ढील दी गई है तो समाज के आम लोगों की भी अपनी जिम्मेवारी है कि सरकारी निर्देशों का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन में ढील के बाद तमाम बचाव के उपाय और निर्देशों का उल्लंघन देखा जा रहा है। लगातार पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में सरकार भी चिंतित है और हर पहलू पर नजरें भी बनाए हुए है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि संक्रमण से बचने के लिए अभी तक कोई टीका या दवा बाजार में उपलब्ध नहीं है। सरकार के पास भी सीमित संसाधन हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो केंद्र और राज्य सरकारें कड़े फैसले ले सकते हैं और फिर से संपूर्ण लॉकडाउन हो सकता है, ऐसा संकेत मिल रहे हैं। अभी भी वक्त है, संक्रमण को हल्के में न लें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। जरूरी हो तभी घरों से बाहर निकले। अनावश्यक जमावाड़ा न लगाएं। हम सुरक्षित होंगे तभी परिवार सुरक्षित होगा, तभी देश सुरक्षित रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइबल इंडिया टीवी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.tribalindiatv.com।